विशेष तौर से जैसे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया था, उसी प्रकार से हम लोगों ने जो प्रदेश के 100 विकास खंड हैं जो विकास की दृष्टि से पीछे छूट गए थे, उनको मुख्य धारा में लाने का एक निर्णय लिया गया है। और हम लोग अभी पिछले 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी बीडीओज का सम्मेलन किए थे। उस सम्मेलन के माध्यम से सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो 10-10 जो ग्राम सभाएं विकास में पीछे छूट गई उनका चयन करें। और आज सभी मुख्य विकास अधिकारी और सभी संयुक्त विकास आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जो 10 ग्राम सभाओं को चयन किया जा रहा है उसमें हर सप्ताह कोई एक ग्राम सभा का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिला स्तर के अधिकारी करने के लिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी का नाम तो हम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन स्मार्ट विलेज की दिशा में भी आगे बढ़ने का एक बड़ा कदम यह उठाया गया है। गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। हर शुक्रवार को एक विकास खंड के कोई 2 ग्राम सभाओं में ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें डीएम हो, चाहे सीडीओ हो, चाहे अन्य जिला लेवल के अधिकारी हों, बीडीओ हो, इनका जाना होता है। और वहाँ जो गांव की समस्या, गांव में समाधान, सरकार आपके द्वार, इस भावना से इस अभियान का प्रारंभ किए। और मुझे खुशी है, मैं इसके लिए जो हमारी पूरी अधिकारियों की टीम है उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने चौपाल को बहुत ही सफलतापूर्वक आगे लाख समस्याओं का गांव में ही समाधान करने का काम अब तक किया जा चुका है। और इसे मैंने आज कहा है कि 2.5 लाख समस्याओं के समाधान से 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में मुझे लगता है कि कम है। इसलिए ये लक्ष्य लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश की 25 लाख समस्याओं को ग्राम चौपाल के माध्यम से समाधान करने का और गांव की चौपाल को बड़े स्तर पर आयोजित करने का, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं गांव के विकास की दृष्टि से, गरीब परिवार के विकास की दृष्टि से, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज एक बात मैंने बहुत और आग्रहपूर्वक कही है कि हमारी जो श्रम शक्ति है वो बहुत बड़ी है और उस श्रम शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। और उसको सदुपयोग करने की दृष्टि से हम तमाम योजनाओं का लाभ देते हैं। इसके कारण से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको सुविधाएं मिल जाने के बाद उनको व्यक्तिगत दृष्टि से ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती तो वो काम नहीं करते। तो मैंने कहा अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास और सभी अनुमन्य सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं तो उनको हमें मोटिवेट करना है कि वो अपनी कमाई और बढ़ावें, अपना डिपॉजिट बढ़ावें और प्रधानमंत्री आवास के ऊपर एक और अपना कक्ष बनावें, लेकिन अपनी श्रम शक्ति जो है उसको एकदम जीवंत बनाए रखें। यह भी आह्वान किया गया। एक हम लोगों का गांव के अंदर विशेष तौर से गांव अंधेरे में न रहे, जैसे शहर उजाले में रहता वैसे गांव भी उजाले में रहे। इसके लिए बड़े पैमाने पर सभी 59,000 ग्राम सभाओं में सोलर लाइट लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें ये मैंने सख्ती से कहा है कि इसको हर हाल में चेक करेंगे कि कोई डुप्लीकेसी ना हो, कि कई जगह अलग अलग योजनाओं से भी सांसद निधि, विधायक निधि से, पीएसयूज के माध्यम से वह लगे हुए हैं, लेकिन उसी को दिखा करके ऐसा ना करने पाए, इसके लिए मैंने बहुत सख्ती से कहा है। और देखिए गुजरात का मोदी मॉडल जो है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। मैं तो गांव तक गया हूं, घर घर तक गया हूं और मेरा लक्ष्य यही है कि हम उत्तर प्रदेश को भी गुजरात की तरह विकसित करेंगे। हर गांव को गुजरात के गांव की तरह बनाने का काम करेंगे और सही मायने में हर घर तक मोदी मॉडल पहुंचाने का भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे जो प्रदेश में चल रही है
उसके लिए आज हमने सभी सीडीओज को ये निर्देश दिया है कि एक ज़िले के अंदर सिस्टम डेवलप करें जिसमें अनुमन्य सुविधाएं, जैसे कोई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभार्थी होता है तो उसे एक शौचालय जिसका उन्हें 12,000 रुपये प्राप्त होता है, एक गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्राप्त होता है, उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्राप्त होती है, उनको 20,700 रुपये अपना ही घर बनाते हैं उसमें काम करते हैं, इसलिए वो गरीब परिवार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनको 90 दिन की मजदूरी भी उनके खाते में मतलब डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया जाता है। हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना हमारी सफलतापूर्वक आगे बढ़ ही रही है। सौभाग्य योजना से ऐसे आवास के लाभार्थियों के यहाँ बिजली का कनेक्शन भी दिया जाता है। साथ ही अभी हम लोगों ने जो 2011 के सेंसेक्स में लाभ पाने के अधिकारी तो थे लेकिन उनको लाभ नहीं दिया जा सकता था, उसे मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू की गई, उससे आच्छादित किया गया है। उसमें विशेष तौर से दिव्यांग कैटेगरी को हमने शामिल किया। अभी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम यहाँ पे एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें लगभग 70,000 की संख्या में जो आवास वह देने की प्रक्रिया है उसको स्वीकृति प्रदान करने और उसका एक कार्यक्रम यहीं लखनऊ में करने के लिए निर्देश दिया गया, वो जल्दी ही होगा। अभी मैंने आज ये भी कहा है कि चूँकि आजकल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, लेकिन सोशल मीडिया भी, तो मैंने सारे अधिकारियों को कहा है कि हर ब्लॉक की कम से कम कोई एक काम, चाहे वह राज्य की आजीविका मिशन का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे अमृत सरोवर का हो, अमृत वाटिका का हो, स्वच्छता का हो, वह एक पोस्ट सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर डालनी चाहिए जिससे लोगों को भी जानकारी हो और हमारे आप सब मीडिया के मित्रों को भी जानकारी हो। एक हमने आज यह भी निर्देश दिया है कि जिलों में मुख्य विकास अधिकारी लगभग 60 विभागों का मुखिया होता है और उनके पास बहुत सारे जिले भर से लोग समस्याओं के लिए आते हैं। क्योंकि मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम करता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे आते हैं जो अपनी समस्या तो बताते हैं लेकिन लिखित नहीं ला पाते। तो हम अपने यहाँ कुछ अपने जो हमारे पीएस एपीएस हैं उनको ये व्यवस्था दे करके रखे हैं कि अगर कोई आवेदन बना के नहीं ला पाता है तो उसकी समस्या पूछ करके उनका आवेदन स्वयं लिख दो, क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ती, कागज़ आगे बढ़ता है। तो हर सीडीओ के कार्यालय पर ऐसे 1-2 व्यक्ति लगाए जाएंगे, सप्ताह में 1 दिन समस्याओं को सीडीओ गण सुनेंगे और सुन करके उनका समाधान करने का काम करेंगे। हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारे विधान परिषद के सदस्यगण, इनके साथ भी महीने में एक बार प्रत्यक्ष रूप से भेंट करके इनको और उनके जो सरकार की तरफ से गांव के विकास की, किसान के उत्थान की, सिंचाई की अनेक सुविधाओं की दृष्टि से योजनाएं जाती हैं। कई बार अधिकारी मनमाना करते हैं, अपने मन से गांव तय कर देते हैं, अपने मन से क्षेत्र तय कर देते हैं कि यहाँ ये काम होगा। ये भी निर्देश दिया गया कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जहाँ बताया जाता है जिस काम को, वहाँ पहले किया जाना चाहिए। इसके भी आज यहाँ पर निर्देश दिए गए। मैंने आज एक यह भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष ये मुख्य विकास अधिकारी सम्मेलन 1 दिवसीय ऐसे ही संपन्न कराया जाएगा। और जो अधिकारी, अभी हमने प्रदेश में भी कहा है कि एक डैशबोर्ड बनाइए और जो मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई में जो जिला सभी विभागों की दृष्टि से अपना अच्छा काम करता है उसे हम सम्मानित करने का काम, उसे प्रशस्ति पत्र देने का काम भी सीडीओ सम्मेलन में करेंगे। प्रयागराज में एक वरुणा नदी है और वह भदोही होते हुए वाराणसी 80 घाट में जाती है। वाराणसी का नाम इसी के कारण से पड़ा है, वरुणा नदी से उद्गम स्थल है और 80 घाट में गंगा जी में मिलती हैं, इसलिए उसे वाराणसी कहा जाता है। तो ये पूरी नदी कई जगह विलुप्त की स्थिति में आ गई है। ऐसी 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का काम यह चल रहा है। जो नाले हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। जो भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया है उनको, चाहे वो तालाब, चाहे वो नदी, चाहे वो नाला या चारागाह, किसी भी प्रकार की ऐसी सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन
कब्जा किया है तो उनको नोटिस दे करके खाली कराने, और नोटिस देने के बाद भी ना खाली करे तो कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो कोई गरीब आदमी, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ठिकाना नहीं होता है, अगर उनका कोई ऐसे स्थान पे कुछ निर्माण करा लिया है तो हम लोगों ने कहा है कि उनको पहले वैकल्पिक व्यवस्था देंगे तब उनको हटाएंगे। अर्थात गरीब को उजाड़ो नहीं और माफिया को नोटिस दो, अगर नहीं हटाता है तो उसको छोड़ो नहीं। तो के नाम उसमें जुड़ गए लेकिन कुछ गरीब छूट गए थे, तो उसके दृष्टि से अभी आवास प्लस योजना शुरू हुई थी, उसमें हम संतृप्त हो गए हैं। लेकिन जो उस 2011 के सेंसस के हिसाब से हम 1,04,000 विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक बिना भ्रष्टाचार के पहुँचें, इसके लिए सख्ती से निर्देश भी दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिसकी रिलीज बाद में जारी करके आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और हम सब का प्रयास है कि हर गरीब, जिस प्रकार से हमारी ताकत है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए योजनाओं का अंबार लगाने का काम किया है और जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में खुशहाली आ रही है, यह सबको देखते हुए सीडीओ सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लगभग 60 विभाग हैं जिनको सीडीओ के माध्यम से जिलों के अंदर संचालित किया जाता है, देखा जाता है, और आज उनका सम्मेलन यह प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी, आज देश में आईटी की चिंताधारी आजम खान पे पड़ी। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है कि जब देश में सत्ता कमजोर होती है तो विपक्ष में छापे मारती है। कोई मान रहा है तो बता दें। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट है, तो वह ट्वीट उनको कम से कम ऐसे मामले में नहीं करना चाहिए था। अगर वह यह समझते हैं कि विपक्ष के लोगों को भ्रष्टाचार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार या सरकार की कोई संस्था उसके लिए बाधित है, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर ये शिकायत मिलेगी कि कहीं अवैध रूप से कोई लेन देन हुआ है, कोई पैसे की धोखाधड़ी हुई है, कहीं पैसे का एकत्रीकरण हुआ है, तो ये आईटी विभाग के माध्यम से छापा डालने का उनका अधिकार है। और जब कोई एजेंसी अपना काम करे तो किसी राजनीतिक नेता को उसमें बयानबाजी करना, बाधा डालना, अड़चन पैदा करना और माहौल खराब करना, यह प्रयास नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कह रही कि